नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन हर बार विवादों में आ जाते हैं। अब तक बीजेपी के नेता मंत्री इस धार्मिक आयोजन में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन करने पर लगे रहते थे, मगर एमपी की पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अब तो इससे भी आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि अब महिलाओं को सज धज कर इस तरह गलियों, चौराहों और मैदानों पर नाच गाना बंद कर देना चाहिए। उषा ठाकुर जब मंत्री थी तब भी लगातार गरबों के खिलाफ बोलती थीं। बीजेपी की तेज तर्रार और कट्टर छवि वाली महिला नेता ने ऐसा क्यों बोला और कितनी सहमत हैं उनके इस बयान से महिलाएं, देखिए सुनिए। हर व्यक्ति एक चौराहे में देवी माँ बिठाता और मोहल्ले की बेटियां इकट्ठी होकर नृत्य करती हैं। माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। ये मध्य प्रदेश की पूर्व संस्कृति मंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक उषा ठाकुर हैं, जो कह रही हैं कि बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना बंद करें। गरबा आयोजनों को लेकर उन्होंने ये बड़ा और विवादित बयान दिया है। हर व्यक्ति एक चौराहे में देवी माँ बिठाता और मोहल्ले की बेटियां इकट्ठी होकर नृत्य करती हैं। माँ की आराधना में लोग माँ को देखने आ रहे या कि कुछ और देखने आ रहे। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नवरात्र से पहले सनातनी क्रांति की लहर उठ चुकी है। बीजेपी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि इसमें जो युवतियां गरबे में भाग ले रही हैं उनको अपनी वेशभूषा पर ध्यान देना होगा। अब देखना यही होगा कि गरबे पर सियासत का ये रंग चढ़ तो गया है, लेकिन ये सियासी रंग कितना गहरा होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस सियासी हवन में मंत्री से लेकर विधायक तक अपने हिस्से की आहुति दे चुके हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री पर हिंदू संगठन सख्त है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो ये तक कह दिया, हिंदू बनो और गरबा करो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम युवकों को गरबे में जाना ही क्यों है। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप बात करो कि लव जिहाद होता है, तो जो लव जिहादी हैं उन पे तो कोई आज तक कोई सजा मिल नहीं पाई। प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद की खबरों के बाद गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर सियासी विवाद हो रहा है। हालांकि जनता इससे कितना इत्तेफाक रखती है, आपको ये भी सुनाते हैं। गरबे के माध्यम से भी हम आराधना करने जा रहे हैं, तो वेशभूषा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। सांस्कृतिक तरीके से अपने जो ड्रेस है वो वियर करना चाहिए। हम मॉडर्न हैं, हम जानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक दुनिया में हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी खुद की एक इच्छा शक्ति होती है कि यदि माता जी का काम है तो हम हमारा जो भारतीय परिधान है उसमें यदि हम गरबा करें तो उसमें हमारी आध्यात्मिकता ज्यादा लगती है। मध्य प्रदेश में गरबा विवाद नया नहीं है। हर साल शारदीय नवरात्र आते ही मुस्लिम युवकों की एंट्री बैन करने की मांग उठने लगती है, लेकिन क्यों, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। हिंदू संगठन इसे गरबा जिहाद कहकर विरोध जताते हैं। उनका मानना है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए गरबे का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदू संगठन का कहना है कि हिंदुओं के आयोजनों में मुसलमानों का आखिर क्या काम है। बहरहाल गैर मुसलमानों की एंट्री रोकना कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नवरात्र का गरबा शुरू होने से पहले ही सियासी डांडिया जोरों पर हो रहा है। गरबे के रंग बिरंगे मैदान राजनीति के अखाड़े बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दिलचस्प ये है कि नवरात्रि में गरबा होने से पहले ऐसा सियासी गरबा अब हर साल होने लगता है, मगर इससे इस बड़े आयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे हर साल मध्य प्रदेश में गरबा की धूमधाम और आयोजकों की लाखों रुपए की कमाई हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। नेताओं के ऐसे बयानों को लोग भूलकर गरबे की तैयारी में जुटे हुए हैं। नेताओं को भी समझना होगा कि हंसी खुशी के त्योहारी आयोजनों में कुछ भी बोलकर वो अपनी ही छवि खराब करते हैं।